अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू लर्न विद उरूज फ़ातिमा। आज के जैसे कि आपने थंबनेल से ही आपको पता चल गया होगा कि हम बात करने वाले हैं कि आप किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें और किस बेस पे आप डिसाइड करें कि आपके लिए कौन सी यूनिवर्सिटी जो है वो बेस्ट यूनिवर्सिटी है। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं स्पेशली एक ये सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ जो कि 1 वीक के अंदर मीन के बैचलर के एडमिशन्स होने से पहले पहले तमाम यूनिवर्सिटीज़ में मैं ये सीरीज़ ख़त्म कर दूँगी और मैं कोशिश करूँगी कि मैं इसमें हर एक चीज़ जो है वो आप लोगों को बताऊँ कि कौन सी यूनिवर्सिटी आपके लिए बेस्ट है और किस सब्जेक्ट के लिए बेस्ट है। तो स्पेशली सबसे पहले मैं लाहौर से स्टार्ट करूँगी क्योंकि लाहौर जो है वो हमारे पंजाब में सेंट्रल सिटी है। तो हम लाहौर से स्टार्ट करेंगे। लाहौर का मैं बताऊंगी कि कौन कौन सी पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर मीन के जो गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ हैं और प्राइवेट सेक्टर्स जो प्राइवेट मीन के कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको गवर्नमेंट में पढ़ने का ऐसा शौक नहीं होता और वो अफोर्ड भी कर सकते होते हैं प्राइवेट सेक्टर की एजुकेशन को। तो नो डाउट वो ऐसे सारे बच्चे जो हैं वो प्राइवेट भी पढ़ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। बेसिकली हर एक यूनिवर्सिटी जो है प्राइवेट या पब्लिक हो वो एचईसी से रजिस्टर्ड होती है। तो अभी हम यहाँ पे बात करते हैं। बात शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलें। इसी तरह मेरे साथ कनेक्टेड रहें, बेल का आइकन भी दबा लें ताकि मैं कोई भी इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालूँ तो वो आप लोग सबसे पहले देखें और आप लोगों के लिए जो है वो हेल्पफुल हो। चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख ही रहे होंगे कि यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब, जिसको आप पीयू यूनिवर्सिटी भी कहते हैं, ये लाहौर में है। और ये यूनिवर्सिटी जो है वो पाकिस्तान की बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में इसका नाम आता है। आप ये कहने कि टॉप पे इसका नाम आता है यूनिवर्सिटी का। तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब में क्योंकि इसका मेरिट काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। एक एवरेज बच्चा जो है जिसके इंटरमीडिएट में एवरेज मार्क्स हैं, उस बच्चे का बहुत कम जो है डिपार्टमेंट्स उनके अंदर एडमिशन होता है। उसकी रीज़न क्या होती है, इस यूनिवर्सिटी का जो मेरिट है वो एज़ कम्पेयर टू अदर जो पब्लिक सेक्टर्स हैं उसकी निस्बत जो है इस यूनिवर्सिटी का जो मेरिट है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। तो यहाँ पे स्पेशली वो स्टूडेंट्स अप्लाई करें जिनके इंटरमीडिएट में अच्छे मार्क्स हैं, मीन के 900 अबव मार्क्स हैं और वो किसी अच्छे प्रोग्राम में जो है एडमिशन लेना चाह रहे हैं, जैसे केमिस्ट्री हो गया, फिज़िक्स हो गया। तो वहाँ पे अगर आपके, क्योंकि इनका केमिस्ट्री का मेरिट जो है वो 1000 अबव स्टूडेंट्स जिनके 1000 से अबव मार्क्स होते हैं उनकी बेस पे होता है। जी बिल्कुल, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो पंजाब यूनिवर्सिटी जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम्स जो हैं वो बहुत अच्छे, आप ये कह लें कि उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड भी है। जैसे केमिस्ट्री हो गया तो वहाँ पे बहुत कम बच्चों का एडमिशन हो पाता है क्योंकि इसका मेरिट जो है वो अच्छा खासा है। और इसके साथ साथ अगर हम देखें डी फार्मेसी, जिन जिन बच्चों के मेडिकल फील्ड होती है वो डी फार्म में अप्लाई करते हैं, वो भी पंजाब यूनिवर्सिटी का बहुत अच्छा डी फार्म कोर्स है। इसी तरह बहुत सारे, मतलब आप ये कह लें कि हर एक कोर्स ही जो है, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी आपको 130 प्लस सब्जेक्ट्स में बैचलर करवा रही है। 130 प्लस मीन के बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। और मतलब आपको अपने मार्क्स देख के जो है मेरिट लिस्ट पता करके उसके बाद अप्लाई करना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अब जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके 700 में मार्क्स आते हैं लेकिन वो अप्लाई केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में कर देते हैं। इससे क्या होता है, उनकी फ़ी भी ज़ाया होती है क्योंकि उनका एडमिशन तो होना ही नहीं होता। और सेकेंडली ये कि क्योंकि वहाँ पे पहले ही क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरिट हाई होता है तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है। जिन बच्चों के भी हाईएस्ट मार्क्स होते हैं, अच्छे मार्क्स होते हैं, वो उस सीट पे जो है वो अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ ये सारी डिटेल बताने का मकसद यह है कि आप ऑलरेडी जिस यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई करना चाह रहे हैं आप उसकी मेरिट लिस्ट देखें, क्योंकि गूगल पे हर एक चीज़ पड़ी है और स्पेशली जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं हर यूनिवर्सिटी की, वहाँ पे आपको सारा डाटा मिल जाता है। तो वहाँ पे आप जाके मेरिट लिस्ट देखें, हर एक डिपार्टमेंट की मेरिट लिस्ट वहाँ पे पड़ी होती है, आप वहाँ पे देखें जाके। जैसे ही आपको मेरिट लिस्ट का पता चलेगा कि मेरिट लिस्ट में ये मेरिट लास्ट ईयर था, तो आप उसको एक्सपेक्टेशन में रख के 10-20 मार्क्स ज़्यादा कर लें, क्योंकि हर साल जो है बच्चों के मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं जिसकी निस्बत मेरिट भी जो है वो उसमें कुछ परसेंट जो है वो थोड़ा बढ़ाया जाता है। तो यहाँ ये सारी डिटेल बताने का मकसद ही ये है कि आप फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अपने लिए यूनिवर्सिटी खुद चूज़ करें। अब आपके जिस हिसाब से मार्क्स हैं आप उस हिसाब से यूनिवर्सिटी को चूज़ करें। मैं बेसिकली यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं लाहौर की यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रही हूँ। नो डाउट कि लाहौर में जो रहते हैं वो लोग तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो लाहौर से बाहर हैं आपको पता है कि हॉस्टल्स की फैसिलिटीज़ हर यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है। तो आपको कोई भी परेशानी का जो है सामना नहीं करना पड़ता। आप, बहुत सारे बच्चे मुल्तान से लाहौर जाते हैं पढ़ने के लिए, तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ होते हैं कि आप यूनिवर्सिटी जो है वो ये चूज़ करना चाहते हैं तो आप नो डाउट आप चूज़ करें। यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ के इन्वायरमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है यूनिवर्सिटी का, और पंजाब यूनिवर्सिटी जो है उसका इन्वायरमेंट जो है वो बहुत अच्छा है।
मीन के लोग प्रेफर करते हैं अगर किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना हो तो पंजाब यूनिवर्सिटी जो है वो लाहौर में बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी जो है वो कंसीडर की जाती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं लाहौर के अंदर, क्योंकि मैंने पहले आपको बताया कि मैं पब्लिक सेक्टर की भी बात करूंगी और प्राइवेट सेक्टर की भी बात करूंगी, मीन के लाहौर के अंदर पब्लिक और प्राइवेट दोनों को डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हम बेसिकली जो हमारा बेसिक मकसद है मेरा वो ये है कि आप वीडियो को जो कंप्लीट देखें, कोई भी चीज़ स्किप ना करें। इसकी रीज़न क्या है कि आप लोगों के लिए जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी, क्योंकि मैं सारी टर्म्स आपको बताऊंगी कि आपने किस तरीके से जो है वो अपने अप्लाई करना है और कौन सी यूनिवर्सिटी आपके लिए बेस्ट होगी, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर करेंगे। अब हम अगर अपनी नेक्स्ट यूनिवर्सिटी की तरफ जाएं तो लाहौर में जो सेकंड यूनिवर्सिटी है गवर्नमेंट की पब्लिक सेक्टर पे वो है जीसीयू यूनिवर्सिटी, मीन के गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी। यहाँ पे कॉलेज के स्टूडेंट्स भी होते हैं और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी होते हैं, मीन के मैट्रिक के बाद भी आप अप्लाई कर सकते हैं और इंटर के बाद भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे हायर प्रोग्राम्स भी ये यूनिवर्सिटी जो है वो हमें ऑफ़र करती है। जीसीयू यूनिवर्सिटी जो है वो भी आप ये कह लें कदीम पाकिस्तान की एक कदीम यूनिवर्सिटी है, मीन के उसकी बिल्डिंग से ही आप अंदाज़ा लगा लें कि वो यूनिवर्सिटी जो है वो उसका एक एक तो उसका अपना रैंक है। बहुत सारे बच्चे ये क्वेश्चन होगा कि जीसीयू यूनिवर्सिटी की जो फ़ी है वो एज़ कम्पेयर टू अदर पब्लिक सेक्टर ज़्यादा है। उसकी रीज़न ये है कि उसकी रीज़न बेसिकली ये है कि वो यूनिवर्सिटी आपको फैसिलिटीज़ ज़्यादा दे रही है। अगर मतलब मैं अपने सर्वे के अकॉर्डिंग आपको बताऊं तो मैंने तकरीबन बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ को विज़िट किया है, लेकिन कोई भी पब्लिक सेक्टर में कोई भी यूनिवर्सिटी ऐसे नहीं है जहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए एयर कंडीशनर या हीटर इस तरह की कोई भी फैसिलिटी, लेकिन जीसीयू यूनिवर्सिटी में आपको इन इन चीज़ों से भी फैसिलिटेट किया जाता है। अच्छा इन्वायरमेंट है, हर चीज़ आपको यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोवाइड की जाती है। तो बेसिकली हर एक यूनिवर्सिटी का अपना एक रैंक है, हर एक यूनिवर्सिटी की अपनी एक इम्पोर्टेंस है। तो जीसीयू की अपनी एक इम्पोर्टेंस है और जीसीयू भी जो है वो उसका भी मेरिट काफ़ी अच्छा है, अच्छा खासा मेरिट है। मीन के अगर आपके अच्छे मतलब A+ डिवीजन है आपकी इंटरमीडिएट के अंदर तो आप जीसीयू में भी आपका जो फेवरेट सब्जेक्ट है या आप जिस सब्जेक्ट में भी इंटरेस्ट रखते हैं आप वहाँ पे जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे अपनी अगर बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास जो यूनिवर्सिटी आती है वो आती है यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन। पब्लिक सेक्टर की बात करें लाहौर के अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन भी अच्छी यूनिवर्सिटी है। मीन के वहाँ पे लोग साइंस सब्जेक्ट की निस्बत आर्ट्स सब्जेक्ट जैसे कॉमर्स के सब्जेक्ट्स जो होते हैं जैसे इंग्लिश हो गया, एजुकेशन हो गया, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, यहाँ पे उन चीज़ों को जो है ना वो प्रेफर किया जाता है उन डिग्रीज़ को वहाँ पे, क्योंकि उसका मेरिट जो है वो इतना ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज़ इतना ज़्यादा हाई नहीं है। जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी या जीसीयू यूनिवर्सिटी वहाँ पे एक एवरेज स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकता है किसी अच्छे सब्जेक्ट में, तो उसका एडमिशन जो है वो इजीली वहाँ पे हो जाएगा। तो यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन जो है उसने पिछले कुछ सालों से बहुत ज़्यादा तरक्की की है। पहले इसका नाम इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन अब आज के दौर में 2021 में यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन एक बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी लाहौर के अंदर पब्लिक सेक्टर पे कंसिडर की जाती है। और अगर ये उन मैं स्टूडेंट्स को बता रही हूँ जिनका किसी मतलब जीसीयू या पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हो पाता, तो वो भी यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन को अपने माइंड में ज़रूर रखें, वहाँ भी अप्लाई करें ताकि आपका जो है वो किसी पब्लिक सेक्टर में, क्योंकि मैं बेसिकली जो प्रेफर करती हूँ वो मैं यही करती हूँ कि आप पब्लिक सेक्टर पे अप्लाई करें। पब्लिक सेक्टर में पढ़ने के आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। इस पर भी इंशाल्लाह ताला मैं बहुत जल्द जो है ना इस पर भी वीडियो बनाऊँगी कि आप पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में पढ़ने के फ़ायदे क्या आपको होते हैं, क्योंकि पढ़ना इंसान ने यूनिवर्सिटी लेवल पे खुद ही होता है। आपको टीचर जस्ट बताते हैं, आपको लेक्चर्स देते हैं, लेकिन आगे खुद वो ऐसे नहीं है कि स्पून फीडिंग है, जैसे हम कॉलेज से स्पून फीडिंग ले रहे होते हैं, तो यूनिवर्सिटी लेवल पे ऐसा कोई सीन नहीं होता। यूनिवर्सिटी में हमें खुद पढ़ना पड़ता है। नो डाउट कुछ टीचर्स होते हैं जो कि हमें स्टूडेंट्स की तरह मीन के स्कूल के बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं, लेकिन कुछ बिल्कुल टीचर ऐसे नहीं होते। हमने खुद सब्जेक्ट को स्टडी करना होता है, पढ़ना होता है। टीचर्स आपको लेक्चर कन्वे करते हैं, आगे वो लेक्चर्स को समझना, लिखना, नोट करना, वो सारी हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। तो ये बात बताने का मकसद यहाँ पे है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बच्चों के माइंड में ये होता है जो कॉलेज अच्छे कॉलेजेस से पढ़ के जाते हैं, क्या होता है कि कॉलेजेस में तो स्पून फीडिंग करवाई जाती है, मीन कि हर चीज़ चम्मच में डाल के हमारे मुंह में डाली जाती है। यूनिवर्सिटी लेवल पे ऐसा नहीं होता। यूनिवर्सिटी लेवल पे हमने खुद ही स्टडी करनी होती है और यूनिवर्सिटी लेवल पे कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि एक ही मेरिट के लोग जो हैं वो एक ही क्लास में बैठ के पढ़ रहे होते हैं, तो उसकी वजह से जो है वो मेरिट भी काफ़ी अच्छा खासा यूनिवर्सिटीज़ के अंदर होता है। तो अब मैं यहाँ पे बात करूँगी
प्राइवेट सेक्टर की मीन के प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, जो कि टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं लाहौर के अंदर, उनकी भी मैं यहाँ पे बात करूँगी। और थोड़ी सी माज़रत चाहती हूँ, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, क्योंकि मैं चाह रही थी कि मैं लाहौर का जो है वो एक ही वीडियो में जो है वो सारा कन्वे कर दूँ। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपको स्क्रीन पे यूसीपी यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब, जो कि पंजाब कॉलेज इसी यूनिवर्सिटी का है। और इसकी अगर हम बात करें तो ये यूसीपी यूनिवर्सिटी जो है, इसकी भी अपना एक रैंक है, अपनी एक इसकी वैल्यू है। लेकिन ये प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, और यहाँ पे आपको अच्छी खासी फ़ी पे करनी पड़ती है। मीन के पर सेमेस्टर 70 to 80,000, मतलब आप ये कह लें कि पर सेमेस्टर आपको इस सब्जेक्ट के लिए, साइंस सब्जेक्ट की फ़ी जो है वो थोड़ी ज़्यादा होती है, 1 लाख से ऊपर हो जाती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनका किसी पब्लिक सेक्टर में जो है वो मेरिट नहीं बनता, तो वो नो डाउट वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते हैं। बहुत सारे लोग आपको इस तरह गाइड करते होंगे कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की डिग्री का जो है वो फ़ायदा नहीं है, या ऐसा कुछ भी नहीं होता। डिग्री की वैल्यू हमने खुद बनानी होती है। जितना आप नॉलेज गेन करेंगे, जितना आपके पास नॉलेज होगा, उसी बेस पे जो है वो आपको आगे भी आपको एडमिशन मिलेगा, या आप जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो उसी हिसाब से आपको मिलेगा। यूनिवर्सिटी जो है, नो डाउट कि आपकी कुछ 10% यूनिवर्सिटी में मैटर करती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने इंटरमीडिएट में या मैट्रिक में कम मेहनत की होती है, और वो आगे अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले पाते। तो ये कोई घबराने वाली बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है, आप पढ़ सकते हैं। लेकिन ये यूनिवर्सिटी जो लाहौर के अंदर, मैंने ये सीक्वेंस वाइज इसी तरह बताया जिस तरह इन यूनिवर्सिटीज़ की इंपॉर्टेंस है, तो आप ये यूनिवर्सिटी भी कंसिडर कर सकते हैं। ये मैं आपको बता दूं प्राइवेट। हाँ जी, नेक्स्ट यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो वो है यूओएल यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर। ये भी यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, बहुत अच्छा इन्वायरमेंट भी प्रोवाइड करती है आपको, एचईसी से रजिस्टर्ड भी है। और इन बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि क्या ये यूनिवर्सिटीज़ जो है वो एचईसी से रजिस्टर हैं या नहीं। मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि जितनी भी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, इन यूनिवर्सिटीज़ के आगे सब कैंपस भी डिफरेंट सिटीज़ के अंदर जो है, मोस्टली जो बड़े बड़े सिटीज़ हैं वहाँ पे इनके सब कैंपस भी हैं। तो यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर जो है ये एचईसी से रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटी है, और अच्छी यूनिवर्सिटी है, अच्छा एनवायरनमेंट आप देती है। बात वही आ जाती है वहाँ पे कि इन यूनिवर्सिटीज़ में वही लोग अप्लाई करें जिनका पब्लिक सेक्टर में नहीं होता। अगर तो आपका पब्लिक सेक्टर में एडमिशन हो जाता है तो वेल एंड गुड, आप प्राइवेट में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपका किसी पब्लिक सेक्टर में नहीं होता एडमिशन, तो आप फिर प्रेफर करें प्राइवेट यूनिवर्सिटी को। ऐसा कोई सीन नहीं है कि इनकी डिग्रीज़ की वैल्यू नहीं होती या इस तरह का कुछ भी नहीं होता। हर एक चीज़ की वैल्यू हमने खुद बनानी होती है। बात यहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर का फ़र्क जो है वो मैं आपको बता दूँ, जो कि आपको कभी किसी ने नहीं बताया होगा। फ़र्क सिर्फ जो है वो फ़ी का होता है। प्राइवेट में आपको ज़्यादा फ़ी पे करनी पड़ती है, जबकि पब्लिक में आपको जो है वो फ़ी कम पे करनी पड़ती है, और इस तरह का कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी हमारे पास आ जाती है यूएमटी, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, जो जिसका मेन कैंपस जो है वो लाहौर में है। आप काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को ये भी पता होगा कि आईएलएम कॉलेज जो है वो यूएमटी का ही है, आईएलएम कॉलेज, और यूएमटी उसको जो है वो रिस्पॉन्ड कर रही है। और इसके अलावा यूएमटी में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यूएमटी भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती है, और बहुत सारी डिग्रीज़ में आपको बैचलर और एमफिल पीएचडी ऑफ़र कर रही है। तो ये भी लाहौर के अंदर प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो है वो बहुत अच्छी कंसिडर की जाती है। उसके अलावा मैं यहाँ पे आप एक बात क्लियर कर दूँ, बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि क्या एफ़िलिएशन पे पढ़ना चाहिए। एफ़िलिएशन क्या होती है, पहले मैं ये क्लियर कर दूँ। एफ़िलिएशन ये होती है कि डिफरेंट कॉलेजेस जो होते हैं, उन्होंने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ जो कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं, यहाँ से एफ़िलिएशन ली होती है। मीन के वो कॉलेज में पढ़ा रहे होते हैं, लेकिन उनके पेपर्स वगैरह और ये सारा चीज़ जो है वो यूनिवर्सिटी खुद कंडक्ट करती है। तो वहाँ पे अगर मैं ये कंडीशन बता दूँ, अगर आपका कहीं भी एडमिशन नहीं होता, किसी प्राइवेट में, किसी पब्लिक सेक्टर में कहीं भी एडमिशन नहीं होता, तो फिर आप जो है वो प्रेफर करें कि किसी कॉलेज में आप बैचलर प्रोग्राम कर लें। क्योंकि जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो ये है कि वहाँ पे बच्चों को आप ये कह लें कि फुली नहीं अप्रोच किया जाता। आप जैसे जिन लोगों ने बैचलर एक साथ स्टार्ट किया था, मतलब कि एक बच्चे ने एडमिशन लिया पब्लिक में और एक बच्चे ने लिया प्राइवेट में एफ़िलिएशन पे। एफ़िलिएशन वाला बच्चे का अभी तक बैचलर कंप्लीट नहीं हुआ, जबकि जिस बच्चे ने पब्लिक सेक्टर में एडमिशन लिया था, मीन के मेन कैंपस में लिया था, उस बच्चे का बैचलर कंप्लीट हो चुका, वो आगे एमफिल की भी तैयारी कर रहा है। लेकिन जो बच्चा एफ़िलिएशन पे था उसका अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, तो इसलिए थोड़ा सा अवॉइड करें। अगर आपका नहीं होता तो फिर आप
अगर एडमिशन नहीं होता तो फिर आप कंसिडर कर सकते हैं। लास्ट पे हमारे पास आ जाती है सुपीरियर यूनिवर्सिटी लाहौर, जो कि बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। और मैं जो है यहाँ पे आपको बताऊँ कि ये यूनिवर्सिटी जो है बहुत अच्छे प्रोग्राम्स में बैचलर, पीएचडी, एमफिल जो है वो आपको ऑफ़र कर रही है। बात वहाँ पे ही लास्ट पे आ जाती है कि पढ़ना हमने खुद ही है, चाहे आप प्राइवेट में पढ़ें या चाहे आप पब्लिक में पढ़ें। मेहनत आपने खुद ही करनी है। टीचर जस्ट आपको पढ़ाएंगे, और वो ऐसा नहीं होगा जैसे कॉलेजेस में आपको टीचर पढ़ाता है फिर मीन आपको स्पून फीडिंग करवाई जाती है, आपको हर एक चीज़ आपके मुंह में डाली जाती है। यूनिवर्सिटी में आपने नॉलेज को, इल्म को खुद जो है तलाश करना है। चलें जी, अब यहाँ पे आज की हम वीडियो जो है वो एंड करते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबी हो रही है। तो अगर आपको इस वीडियो में इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो या कोई भी आपको क्वेश्चन है, कमेंट में ज़रूर मुझे बताएं। और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। और इसी तरह कनेक्टेड रहें मेरे साथ। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।